हेलो एवरीवन। तो लोगारिथम्स का पार्ट टू में हम फंडामेंटल लॉज ऑफ लोगारिथम्स की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर के वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो एक बार पहले पार्ट वन जरूर देखें, उसके बाद ही पार्ट टू जो कि आज हम करने जा रहे हैं वो आपको फिर इजी भी लगेगा। तो इसलिए पार्ट टू देखने से पहले पार्ट वन जरूर देख लें। तो फंडामेंटल लॉज ऑफ लोगारिथम्स पहले लॉ की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, देखिए मान लीजिए लॉग है और इसका बेस है a और m मल्टीप्लाई n है, तो ये किसके इक्वल होगा? log a m प्लस log a n। यहां पे m और n पॉजिटिव नंबर्स है और बेस तो जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि बेस हम पॉजिटिव नंबर ही रखते हैं। तो प्रोडक्ट लॉ ये कहता है, देखिए कि अगर log है, ये इसका बेस a है और दो यहां पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों प्लस की फॉर्म में ऐसे लिखे जाएंगे, बेस वही रहेगा, m अलग n अलग। एक बार मैं चेक कर लूं ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ ठीक है, कम लग रही है। अब ठीक है मेरे ख्याल से। अब देखिए इसका एग्जांपल, मान लीजिए यहां log है, यहां 3। एग्जांपल से आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो log 3 यहां पे लिखा हुआ है 271 या 27 मल्टीप्लाई 37। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए log 3 बेस वही रहेगा 27 प्लस log 3 37, इस तरह से। एक और एग्जांपल, मान लीजिए यहां पे log है 5, यहां पे 100 मल्टीप्लाई 10, तो ये बन जाएगा log 500। ये दो मल्टीप्लाई में है तो ये अलग और ये अलग, तो log 510। या देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए log 7, यहां आपको दिया हुआ है 81। आप चाहे तो इसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए ऐसे log 7 81 को लिख लीजिए आप 9 मल्टीप्लाई 9, और इसके बाद देखिए यहां पे दो नंबर्स प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लग जाएगा log 7, ये वाला 9 अलग, फिर से log 7 और ये वाला 9 अलग, ये दोनों सेम हो गए तो log 7 9, log 7 9, तो 2 टाइम्स log 7 9। तो ये था आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो इसे कहते देखिए प्रोडक्ट फॉर्मूला, लो नहीं फॉर्मूला। आई होप प्रोडक्ट फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुका होगा क्योंकि इसके बेस पे आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन फॉर्मूले की बात करते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला सेम वैसे ही देखिए, log यहां पर है a, इस बार m डिवाइड n है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो जैसा बनेगा कि जब डिवाइड में नंबर्स होंगे m और n यहां पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो जब ये m और n डिवाइड में होंगे तो देखिए ऐसे बनेगा log m माइनस log
n। ठीक है, m ऊपर है तो पहले m वाला आएगा, n नीचे है तो फिर उसके बाद n आएगा माइनस में। ये बात भी ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि लोग a n पहले लिख दिया और m बाद में लिखा, नहीं, डिवाइड में जो ऊपर है वो पहले। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। मान लीजिए आपके पास नंबर है log 2 8/7, तो ये क्या बनेगा, बेस वही रहेगा, 2 ही रहेगा। पहले आप 8 को लिखेंगे माइनस बेस वही रहेगा 7। इस तरह से आप देखिए लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे है log 2 7.1, तो इसे आप ऐसे लिख लेंगे log 2 7.1 है तो इसका पॉइंट डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा। अब फिर से दो नंबर्स देखिए डिवाइड में हो गई, तो क्या बनेगा log 2 71 माइनस log 2 10। या फिर कई बार आप अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको यहां पे गिवन है log 2 100, आप चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, log बेस चेंज कर देते हैं, इस बार 3 कर देते हैं, log 3 100 को मैं लिख रहा हूं 1000 डिवाइड बाय 10। जरूरी नहीं है कि आप 100 को 1000 डिवाइड बाय 10 लिखें, आप और भी तरीकों से लिख सकते हैं 10,000 डिवाइड बाय 1000। बस ये है कि यहाँ पे 100 है तो 100 आना चाहिए ओवरऑल आंसर, वो आपके ऊपर है आप इसे कैसे लिखते हैं या फिर क्वेश्चन में आपको कैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू पहले आ जाएगी माइनस log 3 10। तो ये था आपका क्वेश्चन फॉर्मूला। आई होप ये भी आपको अब समझ में आ चुका हो। कुछ बातें ध्यान रखनी है क्वेश्चन फॉर्मूले में, log a m/n अगर दिया है और आपको ऐसे लिख दे कि log a m डिवाइड बाय log a n, m/n यहाँ डिवाइड में था, दोनों के साथ ऐसे log लगा लिया। अगर कहा जाए कि ये इक्वल है कि नहीं, तो याद रखना ये इक्वल नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, स्टार लगा के अलग से लिख लेंगे कि ये इसके इक्वल नहीं होता है। तो एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रू फॉल्स या फिर एमसीक्यू टाइप, उसके हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पावर फॉर्मूले की। पावर फॉर्मूले में देखिए कुछ ऐसा है कि यहाँ पे log, ये इसका बेस a, ये एक नंबर है m और इसकी पावर है n। तो होता ये है, और ये बहुत काम आता है क्वेश्चंस में, ये पावर है वो आगे आ जाती है यहाँ पे, यानी कि बन जाएगा n log a m। तो इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत ही काम आने वाला है आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने में। जो भी यहाँ पे पावर है वो आगे आ जाएगी ऐसे, और ये पावर वापिस भी आ सकती है। देखिए इस n को आप वापिस m की पावर बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। सिर्फ ये याद नहीं रखना कि जो पावर होगी वो आगे आएगी, ये भी याद रखिए कि जो यहाँ पे आगे नंबर है वो वापस पावर में भी जाएगी। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्वेश्चंस में यही बहुत ही काम आने वाला है। या तो पावर को आगे लाएंगे हम, या जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको वापस n जो है इसको वापस m की पावर बना दी जाएगी। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, log 2 7 की पावर 3 है, तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो क्या आंसर आएगा, देखिए 3 log 2 7। सिमिलरली मान लेते हैं आपके पास है log 5 10 की पावर 3, तो ये 3 जो है आगे आ जाएगा, तो 3 log 5 10। इसके अलावा देखिए अपने क्वेश्चंस में पावर खुद से भी लाएंगे, जैसे एग्जांपल
यहां पे मान लीजिए बेस है 7, यहां पे दिया हुआ है 8, इसको आप लिख लेंगे log 7। 8 है तो 8 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं, 1 2 3, 2 यहां पे 3 बार आ रहा है, तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख दूंगा। देखिए, तो पहले पावर नहीं थी, सिर्फ log था, उसका बेस 7 था और 8 आपको गिवन था। 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया। अभी जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 3 log 7 और ये 2 एज इट इज। ये था आपका पावर फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला और रह गया है, वो है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। चलिए वो भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। सोच रहा था कि फॉर्मूला ना मिटाना पड़े, पर बेस चेंजिंग एडजस्ट नहीं हुआ। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला, अब देखते हैं कैसे काम करता है। मान लीजिए यहां पे log है, इसका बेस मान लेते हैं a, यहां पे है m। अब इसका बेस हम देखिए कैसे चेंज करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे log। अभी तक हम बेस प्रोडक्ट फॉर्मूला, क्वोशिएंट फॉर्मूला या पावर फॉर्मूले में बेस जो था वही का वही रख रहे थे, बेस चेंज नहीं कर रहे थे। अब हम बेस चेंज करने वाले। यहां पे बेस है a, अब मैं बेस लगाऊंगा b। b मतलब a था तो a के अलावा कुछ भी, b c जो मर्जी लिख दीजिए, मतलब चेंज करना है बेस में। तो log b, b ही क्यों, आप चाहे तो c लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि हम बेस चेंज करने जा रहे हैं तो a नहीं रखना बस। तो ये m ऊपर आएगा और डिवाइड में आएगा log बेस c रखना है अब, और ये a यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बेस चेंज करना है। एक बार दोबारा देखते हैं। log, ये बेस था a और ये नंबर था m। तो यहां पे मैंने बेस क्या कर दिया, a के अलावा कुछ भी, a को छोड़कर पॉजिटिव नंबर रखना है, लेकिन c रख दिया मैंने, m ऊपर और फिर log बेस c रख के a नीचे। आइए एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे समझते हैं। log 7 और यहां पे 10, तो आप क्या कर सकते हैं, log, अब बेस है 7 और नंबर आपका है 10, आप चाहते हैं इसका बेस 2 करना, तो बेस कर दिया मैंने 2। अब ये 10 ऊपर लिखेंगे आप, और इसी तरह से बेस 2 ही रखना है और ये 7 यहां पर। तो इस तरह से देखिए आप बेस चेंजिंग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दिया है log 3 8, तो इसको मैं लिख दूंगा log 8 डिवाइड बाय log 3। इसमें बेस 3 था, आप पूछेंगे इसमें बेस क्या है। जब कई बार बेस ना मेंशन हो तो बेस ई होता है, छोटा ई, वो आगे हम देखेंगे छोटा ई क्या है। तो कई बार बेस नहीं लिखा तो मान लेते हैं ई है। चेंज तो हो गया ना, देखिए यहां 3 था, अब बेस ई हो गया। ई क्या होता है इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो कई बार आप देखेंगे आपकी बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा, log बेस 3 था, नंबर था 8, उसको लिख दिया गया log 8 डिवाइड बाय log 3। बेस चेंज हुआ है, 3 था यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अब क्या है, ई है। जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, बेस ई है। ई या फिर कई बुक्स में 10 भी लिखा होता है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज तो हो गया ना, 3 से या तो ई हो गया है या 10 हो गया है। चेंज करना है, बस चेंज हो चुका है। ये था आपका बेस चेंजिंग फॉर्मूला। एक बात और, प्रोडक्ट रूल जो हमने पढ़ा उसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट फॉर्मूले में, जो कि कहता है कि log a m मल्टीप्लाई n इक्वल्स होता है log a m प्लस log a
एन, ये तो ट्रू है। लेकिन कई बार मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, log a m प्लस n लिखा हो मान लीजिए, तो ये अगर log a m प्लस log a n लिख दिया जाए, ये इनकरेक्ट है। तो ये log a m है और ये log a n है, ये इक्वल नहीं होता, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए लिख दिया गया है log a m माइनस n, और यहां लिख दिया जाए कि इक्वल है log a m माइनस log a n, ये भी इक्वल नहीं होता। तो ये स्टार लगा ले इसको अलग से, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। तो आज के इस क्लास में इतना ही। जो पार्ट 3 होगा उसमें अब हम करेंगे क्वेश्चंस, और पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक्स है बिल्कुल। ये एक बार आप समझ गए, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने अच्छे से देख लिया, फिर पार्ट 3 या पार्ट 4 जो भी आगे आएंगे उनमें कुछ भी मुश्किल नहीं आने वाली, फटाफट से सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे।